Hi students, once again welcome to our geometry class. Last time students we have studied practice set 7.1 coordinate geometry. जैसे मैंने कहा आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अब 7.1 में बेटा हमने आपको कोऑर्डिनेट्स और उनके पॉइंट्स और बेसिक थिंग्स सिखाया था. ग्राफ के बारे में, क्वाड्रेंट, एक्सिस, इसके बारे में. अब प्रैक्टिस सेट 7.2 में यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट इजी हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ एवरीबडी नोज दैट y-axis and x-axis, इनका जो इंटरसेक्शन है, ये ओरिजिन है 0. दिस इज x एंड दिस इज y. अच्छा, अब ये जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो. व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ x-axis एंड y-axis? तो बेटा याद रखना, x-axis का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0. ये है बेसिक अबाउट दिस x एक्सिस एंड y. x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. अभी प्रैक्टिस सेट में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन देंगे और आपको वो प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ पर. अब जैसे अब हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है. दिस आर द लाइन्स विद देयर इक्वेशन. दिस इज वन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन. नाउ वी हैव टू ड्रॉ दीज लाइन्स. Now how to draw? अब देखो बेटा, x इक्वल टू 5, इसका मतलब वो लाइन 5 के कोऑर्डिनेट से जा रही है. y इक्वल टू 3, इसका मतलब वो लाइन y के कोऑर्डिनेट 3 से जा रही है. दिस आर द बेसिक थिंग्स. नाउ लेट अस प्लॉट ऑन द ग्राफ. नाउ सी बेटा, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. पे हम इसलिए बार बार लिख रही हूं क्योंकि ये ग्राफ में बहुत जरूरी है. व्हेन यू आर प्लॉटिंग ऑन बोथ द एक्सिस, हमने एक एक का डिफरेंस लिए ना, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. अब देखो बेटा, x इक्वल टू 5 मीन्स पॉजिटिव है ये, तो इसका मतलब आपकी लाइन इस तरह होगी. टीचर पेन का यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको वीडियो में दिखना है, क्लियरली दिखना है. आपको पेंसिल ही यूज करना होगा. नाउ दिस इज द वे यू विल ड्रॉ x इक्वल टू 5. इसका मतलब वो 5 कोऑर्डिनेट से पास हो रही है. अच्छा, अभी और एक चीज आपने नोटिस की है, x इक्वल टू 5 पॉजिटिव इज, दिस इज द राइट साइड. आप इस तरह बोलोगे, राइट साइड ऑफ y एक्सिस एंड दिस इज लेफ्ट साइड. ये आपको बेसिक है ऑफ y एक्सिस. जब भी आपको क्वेश्चन आएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो ये आप नोटिस करोगे. अच्छा, अभी x एक्सिस के ये अबव है और ये बिलो है. ये पार्ट जो है अबव है और ये पार्ट है बिलो. तो ये टर्म्स याद रखना, राइट लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, above, below of x axis. अब नेक्स्ट है y इक्वल टू 3, यानी हमारी लाइन इस तरह आएगी, y इक्वल टू 3. ओके, विच इज ऑन above the x axis. अच्छा, और एक चीज अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू 3 ये किसको पैरेलल है? तो x एक्सिस को पैरेलल है. और x इक्वल टू 5 किसको पैरेलल है? तो y को पैरेलल है.
तो जब भी आप अगर आपको इस तरह ओरली नहीं आ रहा है तो इस तरह ग्राफ ड्रॉ करोगे और जो इक्वेशन दिया है उसको ड्रॉ करोगे, तो आपको पैरेलल भी पता चलेगा वो किसके पैरेलल है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ये सब आपको ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा। x इक्वल टू -2, अब देखो हमारा x इक्वल टू -2 कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, x इक्वल टू -2, आप इस तरह इक्वेशन लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, और पैरेलल किसके है, तो y एक्सिस के, y इक्वल टू -4, देखो यहां पर है, y इक्वल टू -4, देखो ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा ये किसके पैरेलल है। तो इसमें हमने तीन चीजें हमें सीखना है बच्चा। क्या सीखोगे, x इक्वल टू जो भी इक्वेशन आएगा -5, 5, ये सब कैसे पता चलेगा वो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से पता चलेगा। ओके, और अबव है या बिलो है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव से पता चलेगा। किसको पैरेलल है, तो x इक्वल टू जो भी इक्वेशन आएगा x इक्वल टू विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू जो भी इक्वेशन आएगा विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अच्छा अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें देखो, अभी आप ये वाली लाइन कंसिडर करो, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, ये क्वेश्चन आपको आगे पूछेंगे। तो जो इक्वेशन होता है वही उसका डिस्टेंस होता है, जैसे y इक्वल टू 3 ये इक्वेशन है, तो 3 इज द डिस्टेंस। x इज इक्वल टू -2, तो बेटा -2 नहीं लिखोगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है, माइनस तो सिर्फ हमको बताता है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर मैंने कहा x इक्वल टू -2, तो डिस्टेंस विल बी 2, ग्राफ विल बी दिस, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिखोगे। ओके, जैसे अभी हम आपको एक इक्वेशन देंगे, एक सेंटेंस देते हैं, ड्रॉ अ लाइन विथ इक्वेशन y इक्वल टू -3 and write the distance। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, y इक्वल टू -3 यहां पर आएगा बेटा, देखो बिलो आएगा, और इसका डिस्टेंस क्या होगा 3, यू विल नॉट राइट -3, -3 तो सिर्फ हमको प्लॉट करने के लिए है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लिखोगे। चलो और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ड्रॉ अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, डिस्टेंस ऑफ -4 on left side and parallel to y axis। देखो क्वेश्चन कितना चेंज हो गया, या तो वो लोग इस तरह क्वेश्चन देंगे या तो वो इस तरह क्वेश्चन देंगे। अभी देखो आपका क्वेश्चन के वर्डिंग्स देखो, ड्रॉ अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ -4 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस, तो पहले y एक्सिस ढूंढो, तो ये y एक्सिस है, उसका लेफ्ट हैंड साइड यानी ये होगा। ओके, तो इसका मतलब हमारी लाइन यहां होगी, तो इक्वेशन क्या होगा, जिसको इंटरसेक्ट करता है वही उसका इक्वेशन है। ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस को, तो इक्वेशन विल बी x इक्वल टू माइनस, आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, आप इधर -4 नहीं लिखोगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड पैरेलल टू y एक्सिस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डिस्टेंस 4 होता है, -4 नहीं होता है। तो हमको कैसे पता चला कि वो नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव आते हैं,
जिसका मतलब हमारा इक्वेशन ये है और डिस्टेंस विल बी 4. ओके, तो ये तो हमने सिर्फ आपको बेसिक सिखाया है. अभी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. Now see the first question of practice set 7.2. On the graph paper, plot the points A3, 0. Okay. We will write here for your convenience so that we can easily draw A3, 0. टीचर इसलिए लिख रहे हैं, आप इस तरह नहीं लिखोगे पेन से, मार्कर से. आप सिर्फ पेंसिल का यूज करोगे ग्राफ पेपर पे. Joint AB and BC, and what is the figure formed? Now let us see. First we will draw plot and then we will join. Okay. Now this is our graph. ये हमारा ग्राफ है बेटा. अब टीचर आपके लिए ये ड्रॉ करेंगे. A30. अब लास्ट टाइम हमने कहा था 0 मीन्स इट लाइज इन ऑन द एक्सिस. तो ये y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पर है. सो अवर a इज हियर 3, 0. टीचर पेन का यूज कर रहे हैं बट यू विल नॉट यूज पेन. ओनली आपको वीडियो क्लियर आना चाहिए, इसीलिए टीचर ने पेन यूज किए हैं. B33 मतलब बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर positive, so it lies in the first quadrant. B33 and C03. 03 means it lies on the axis. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो y पर लाई हो रहा है. Okay, this is C03. Now what they are saying to join. Now we will join this AB and BC. So it forms a quadrilateral ABCO. ABCO. And all the sides are equal. देखो ये भी कोऑर्डिनेट डिस्टेंस 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 और ये भी 3 है. So it is a square. Okay. This is the question asked. See the question. What is the figure form? Quadrilateral ABCO. This O is the origin. Hope so that you have understood. And you will write in the end that the figure so formed is a square. ABCO. देखो सभी इक्वल है, 3 डिस्टेंस पर है और सभी एंगल 90 डिग्री. Okay. Now let us move to the next question. Now see the second question. Next question is, write the equation of the line parallel to y-axis and at a distance of 7 units from it to the left. Parallel to y-axis means immediately हमको y-axis नजर आता है, तो ये y-axis है. Parallel to y-axis at a distance of 7 units to the left. Left means ये side left है, ये right है और ये y-axis है. तो 7 units to the left means negative side आ रही है. Okay. So negative आ रही है तो we will draw this way. See, this is the line passing through -7. क्यों -7? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड है. हम यहाँ पर अच्छा हमने क्या कहा, इक्वेशन क्या होता है, ये लाइन जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही उसका इक्वेशन है. तो यहाँ पर किसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को. तो इक्वेशन विल बी x इक्वल टू -7. Write the equation of the line parallel to y-axis and at a distance of 7 units. Left hand side में है इसलिए नेगेटिव है. x इक्वल टू -7 क्यों इक्वेशन आया, बिकॉज ये लाइन ने किसको इंटरसेक्ट किया है, x एक्सिस को. याद रखना बच्चा, लाइन जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वही उसका इक्वेशन होता है. ओके.
और इसका डिस्टेंस 7 है, पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, भले उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बट वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस हमारा कौन सा है बच्चा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो, बिलो मीन्स नीचे, यहां पर आपका इक्वेशन आएगा बिलो। अब बिलो है और इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, y एक्सिस को, तो इसका मतलब इक्वेशन होगा y इक्वल टू -5, जिसको जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही उसका इक्वेशन होता है। ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट Q -3 -2 lies on a line। अब पहले तो हम Q को प्लॉट करेंगे, -3 -2, -3 is the x coordinate and -2 is the y coordinate। तो आपका पॉइंट Q यहां पर है, दिस इज योर पॉइंट। ओके, दिस इज योर पॉइंट Q। आगे आपको क्वेश्चन क्या बोला है उसने, इट लाइज ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी Q ये जो पॉइंट है ऐसी लाइन पर है जो y एक्सिस को पैरेलल है, तो इसका मतलब ये लाइन जो Q से पास हो रही है और जो y एक्सिस को पैरेलल है, तो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जिधर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x इक्वल टू -3, पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ऑब्वियसली पैरेलल का हो तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे। अच्छा, अभी इक्वेशन टीचर ने क्या बोला था, एक्स जिस एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करता है वही उसका इक्वेशन है। ओके, सो fourth question we have solved. Now we will move to the fifth question. See the fifth question, y axis, आपका टेक्स्ट बुक में यहाँ पर x एक्सिस है बेटा, तो यहाँ पर एक चेंजेस लाओ, y एक्सिस एंड x इक्वल टू -4 आर पैरेलल। तो चलो हम देखेंगे प्लॉट करके, x इक्वल टू -4 मीन्स लाइन आपकी ये आएगी। चलो वी विल यूज अ डिफरेंट पेन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। y इक्वल टू -4, सॉरी, x इक्वल टू -4, तो लाइन आपकी ये हो, x इक्वल टू -4 पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ऑब्वियसली जो x से कट करता है वो पैरेलल होता है y पर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो जो इक्वेशन होता है वही डिस्टेंस होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, distance is always positive. So what is the distance of this line and y axis? जो आपका इक्वेशन है वही आपका डिस्टेंस है, बस आप उसको हमेशा पॉजिटिव लिखोगे। So the distance is 4 units। यही क्वेश्चन है आपका। देखो, y axis and x equal to -4 are parallel. What is the distance between them? तो बेटा आपको एक ही बात बताती हूँ, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया ना तो रफली एक्सिस ड्रॉ करोगे और इस तरह प्लॉट करोगे तो आपको आंसर भी करेक्ट आएगा एंड इट विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप प्लॉट करोगे, ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइन किसको पैरेलल है। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है।
So first is x equal to 3. यहाँ पर हम स्केल 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट टीचर बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा ऑन बोथ द एक्सिस. ओके, x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 मीन्स ये x को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हियर इट विल बी x इक्वल टू 3. इसका मतलब ये लाइन किसको पैरेलल है, हमें ये बताना है कौन सी लाइन किसको पैरेलल है. सो दिस लाइन x इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, अब देखो यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 0. पहले हम इसको अरेंज करेंगे. y इक्वल टू -2 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इट विल बी y इक्वल टू 2. तो लाइन हमारी इस टाइप आएगी, y इक्वल टू 2. तो y इक्वल टू 2 ये किसको पैरेलल है, x एक्सिस को, पैरेलल टू x एक्सिस. इसे भी हम अरेंज करो. x इक्वल टू +6 को यहां लाओ, इट विल बी -6. सो वी विल ड्रॉ -6. x इक्वल टू -6 इज पैरेलल टू y एक्सिस. y equal to -5, so it will come here below. Y equal to -5, which is parallel to x axis. अब ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन एक सेफर साइड के लिए आप इस तरह करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो. फिर भी मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जो इक्वेशन होता है वो उसके अपोजिट एक्सिस को पैरेलल होता है. जैसे x इक्वल टू 3 है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस. ये भी हिंट आप ले सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर 7th क्वेश्चन. नाउ लेट अस गो थ्रू द 7th क्वेश्चन. On a graph paper, plot the points A, B and C. The coordinates are given. Coordinates दिया हुआ है. A का 2, 3, B 6, -1 and C 0, 5. If those points are collinear, then draw the line which includes them. Write the coordinates of the points of intersection with x-axis and y-axis. Okay? So if they are collinear, then we have to join those points. And the line which is intersecting x-axis and y-axis, that we have to write the point of intersection. Now let us see. First we will plot the points. Here is the graph. ये ग्राफ है. अब यहाँ पर आपको A is 2, 3. So where is 2, 3? It will come in the first quadrant here. A आप इस तरह लिखोगे 2, 3. Okay. Next is B 6, -1. So 6 and -1 will come in the fourth quadrant. 6B 6 -1. Next is C 0, 5. Now this will come on the axis. Which axis? Y axis. So here it is 0, 5 here. So 0, 5 point C. Now we will join these points. On joining, they will intersect the axis. तो चलो हम join करेंगे. Point A, B और C. This is C and this is the line. तो देखो यहां पर उसने y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, कहां पर C पर, और यहां पर उसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है. तो इसका इंटरसेक्शन होगा 5, 0,
because it is on x-axis intersecting at 5. तो y coordinate will be 0 और यहाँ पे तो वो c के थ्रू ही जा रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 5. तो the line on y-axis, the intersection with y-axis is 0, 5 and intersection with x-axis is 5, 0. Okay? So this is the way you will write point of intersection. So this was our 7th question. Now we will move to 8th question. See, this is the question. You have to draw the graph of the following line with the following equation. अब इक्वेशन के लिए पहले हमको इसको एडजस्ट करना है. +4 को शिफ्ट करो, x इज इक्वल टू -4. -1 को शिफ्ट करो, y इक्वल टू 1. अब इसको एडजस्ट करो. देखो यहाँ पर पहले हम +3 को ये साइड लाएंगे तो इट विल बी 2x इज इक्वल टू -3 बिकॉज +3 विल कम हियर एंड इट विल बिकम -3. फिर 2 को डिवाइड करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2. तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल बिकम -1/1.5. तो x की इक्वेशन क्या मिली? -1.5. अब इसको भी सॉल्व करेंगे. पहले -15 ये साइड आ जाएगा तो ये क्या होगा? +15. फिर 3 को डिवाइड करो तो y की इक्वेशन होगा 5. तो हमको 4 इक्वेशन मिले एंड दैट वी विल ड्रॉ ऑन द ग्राफ. द ग्राफ इज हियर. पहला हमको मिला x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 1. फिर हमको मिला x इक्वल टू -1.5 एंड y इक्वल टू 5. अब ये 4 इक्वेशन है, हमको इसको प्लॉट करना है. ओके, नाउ वी विल यूज the graph paper. Scale I have already written here. Wrote it. Now we will plot x equal to -4. So the equation will be here. X equal to -4. I'm using the pen. Better you will not use the pen. You will use pencil. X equal to -4. Okay. Next is y equal to 1. Y equal to 1 is here. Y equal to 1. Y equal to 1. This is our line. Next is x equal to -1.5. अब बेटा -1.5 means 1 और 2 के exactly बीच में. So it will be here. X equal to -1.5 and last is y equal to 5. So it will be here. Y equal to 5. हर लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन लिखोगे. तो पहले आप इस तरह सॉल्व करोगे. This is the way you will solve and then you will plot a graph with the following equation. Okay, now next we will move to the last question, question number 9. Now this is the last question number 9 of practice set 7.2. यहाँ देखो आपको draw the graph of the equation of these 3 lines. तो आपको ये पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है. यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, ये आपको फाइंड आउट करने हैं बेटा. तो आपको एक एक इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करना है और उसका सेपरेट ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल सी द इक्वेशन. नाउ सी द फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 2. ओके, अभी हम y को यहाँ शिफ्ट करेंगे. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस y. आप x को भी शिफ्ट कर सकते हो, y को भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब y की ऐसी वैल्यू लो तो आपको 2 की वैल्यू मिल जाए. जैसे अगर हमने फर्स्ट वैल्यू y के लिए 1, therefore x is equal to 2 minus 1.
therefore x is equal to 1. तो हमको x की वैल्यू मिली 1. कोऑर्डिनेट विल बी 1,1. ओके. सेकेंड, अगर हमने y की वैल्यू ली है -1, इफ यू टेक -1, तो x इज इक्वल टू 2 minus -1, x is equal to 2 plus 1. It depends on what you want to take. अगर आपको -1 नहीं लेना है, सभी पॉजिटिव लेना है, तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं. सो y अगर -1 है तो x विल बी 3. सो कोऑर्डिनेट विल बी 3 - 1. अगर हमने y की वैल्यू 0 ली है, थर्ड वैल्यू हमको 3 वैल्यू लेना है, 2 वैल्यू में हमारा हो सकता है रॉन्ग भी हो जाए. तो y की वैल्यू अगर हमने 0 लिए, therefore x is 2 minus 0, therefore x is equal to 2. तो y की वैल्यू अगर 0 लिए तो x की वैल्यू 2 होगी, तो कोऑर्डिनेट्स विल बी 2, 0. Now we will plot these points on the graph. Okay? I'm using the pen. You will use only pencil. Okay, now first is 1,1. So beta 1,1 will come in the first quadrant. This is the point 1,1. Second point is 3, -1. So 3, -1 is in the fourth quadrant. 3, -1. Fourth is 2, 0. So it will come on the axis. So it will be here 2, 0. अब हम इसको ज्वाइन करेंगे. We will join and we will get the line. तीनों को ज्वाइन करेंगे बेटा. तीनों पॉइंट को पहले चेक करो, हमारे स्केल पर आना चाहिए तीनों, और उसी के बाद आप लाइन ड्रॉ करोगे. So this is your line, और यहाँ पर आप उसका इक्वेशन लिखोगे. इक्वेशन क्या था बेटा? x plus y equal to 2. So this is the way you will solve the first equation and you will plot. ये जो पेन से किया है ना बेटा, आपको पेंसिल से ही करना है. Okay? Now we will move to the next equation. See, our next equation is this one. 3x minus y equal to 0. तो चलो हम क्या करेंगे, माइनस वाई को यहां शिफ्ट करो, तो 3x इज इक्वल टू प्लस 1. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, therefore y इक्वल टू 3x. तो इसके बेस पर हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x इज इक्वल टू 1, सेकेंड लोगे x इज इक्वल टू 2, थर्ड लोगे x इज इक्वल टू -1. 0 भी ले सकते हो आप. चलो सब्स्टिट्यूट करो. y इज इक्वल टू 3 into 1, therefore y इक्वल टू 3. चलो सब यहां पे फौरन लिख दो. 1, 3, 1, 3. फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 into 2, 6. So 2, 6, 2, 6. x equal to -1. So 3 into -1, -3, -1, -3, -1, -3. Now we will plot the points. Okay? पहला है हमारा 1 और 3. तो देखेंगे कहाँ होता है 1 और 3. फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर आएगा आपका 1, 3. हमारा सेकेंड है 2, 6. सो 2 है यहां पर और ये 6 है यहां पर बेटा, तो 2, 6. थर्ड है -1, -3. So -1, -3 will come in the third quadrant, here. -1, -3. अब हम इसे ज्वाइन करेंगे. फर्स्ट चेक इट आउट. हमारे तीनों पॉइंट स्केल पर आना चाहिए. एंड देन वी विल ड्रॉ द लाइन. और लाइन पर इक्वेशन लिखो. 3x minus y equal to 0. So this is the way
you will plot the second equation line. Okay. Now we will move to the third. See the third equation. 2x plus y equal to y minus 1. अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे? 2x को हम ये साइड लेंगे, y इक्वल टू 1 माइनस 2x. ओके. अब पहली वैल्यू अगर हम लोग ने x के लिए 1, फिर सेकेंड वैल्यू हमने x के लिए -1 और थर्ड की वैल्यू x के लिए 0. ओके. अब हम देखेंगे पहली वैल्यू x के लिए 1, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1. देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1. सेकेंड वैल्यू लिए x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू -1. तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस, 2 इंटू 1 2, so y will be equal to 3. So -1 3, -1 3. Then x की वैल्यू is 0. So y is equal to 1 minus 2 into 0. 1 minus 0, 1. 0, 1, 1 minus 0, 1. Sorry. Now we will plot the point. I'm using the same graph. You will use a different graph. पहला हमारा कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 1. बेटा 1 माइनस 1 यहां होगा, 1 माइनस 1. सेकेंड हमारा कोऑर्डिनेट है -1 3. सो -1 3 विल कम हियर बच्चा, -1 3. थर्ड हमारा कोऑर्डिनेट है 0 1. 0 1 means it lies on the y-axis. So 0 1. अब हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बेटा. ये पॉइंट और ये पॉइंट पहले चेक करो. Yes, they are coming. They are collinear. So it will be 2x plus y equal to 1. So this is the way you will plot question number 9 equations by solving it separately. Hope so that you will understand and complete your work. Next video will be on your last chapter. Till then, bye. Take care.